नमस्कार। बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कुशवाहा ने सरकार की रणनीति को बताया विफल, कहा लॉकडाउन के बाद बढ़ा कोरोना का संक्रमण। क्वारंटाइन सेंटरों से कुव्यवस्था की खबरें आई सामने। प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। एसडीओ ने कही जांच की बात। तेजस्वी ने की हथुआ ट्रिपल मर्डर मामले में कार्रवाई की बात। घायल एक आरोपी से मिलने पीएमसीएच पहुंचे तेजस्वी। दो दिनों के अंदर खुलासा करने की कही बात। और पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ सड़क हादसा। ओवरलोड हाईवे की चपेट में आई महिला की मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया जाम। चलिए कि खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर 10वीं के बोर्ड के जो नतीजे हैं उन्हें घोषित कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए। 481 अंकों के साथ रोहतास का हिमांशु टॉपर बना है। 480 अंक के साथ समस्तीपुर का दुर्गेश बना दूसरा टॉपर। कुल 80.59% छात्रों को मिली सफलता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। 481 अंकों के साथ रोहतास का हिमांशु राज बना है टॉपर। वहीं 480 अंक के साथ समस्तीपुर का दुर्गेश दूसरा टॉपर बना है। तो 4 छात्रों के रिजल्ट को अभी विचाराधीन रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं, साथ ही यहाँ पर 4 छात्रों के रिजल्ट को विचाराधीन भी रखा गया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, जो 2020 का जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 10वीं की परीक्षा बोर्ड की लेती है, उसका रिजल्ट आज जो है कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो है कृष्णनंदन वर्मा जो राज्य के शिक्षा मंत्री हो, जो चेयरमैन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आनंद किशोर ने ऑनलाइन इसको जारी किया और इसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं किया। और उसके बाद जो हम लोगों को जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसके आधार पे ये जो लगभग 15 लाख के आसपास जो है बच्चे जो है शामिल हुए थे इस परीक्षा में, जो 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में आयोजित की गई थी। और इसके लिए लगभग 1368 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। और आज जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग 80.5% छात्र जो है उत्तीर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि जो इस 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा थी, जो लगभग 7,88,000 के आसपास थी, और लड़कों की संख्या जो थी 7,46,000 के आसपास थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो टॉपर है बिहार 10वीं बोर्ड का, वो हिमांशु राज है रोहतास जिले से, जो जनता हाई स्कूल तेनुआ का मतलब छात्र रह चुका है, जिसको इस परीक्षा में 481 अंक प्राप्त हुए, जो लगभग 96.2% है। और एक अंक कम प्राप्त होने के कारण समस्तीपुर के दुर्गेश को 480 अंक प्राप्त हुए हैं, और जिसके कारण से उसे दूसरा स्थान मिला है। और ये जो दुर्गेश हैं वो एसके हाई स्कूल जितवारपुर समस्तीपुर के छात्र रह चुके हैं। तो अभी जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार यही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं के जो रिजल्ट आए हैं उसमें इस बार जो छात्रों का दबदबा जो है वो पिछली बार के तुलना में अगर देखेंगे तो जो नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है सिमुलतल्ला हाई स्कूल, उसका दबदबा टॉप 10 में नहीं रहा है। और इस अलग अलग जिलों के छात्र जो है, जो मतलब कहें कि वेल नोन स्कूल नहीं है, वहाँ के छात्र इसमें टॉपर हुए हैं। कंचन, साथ ही अजय, यहाँ पर ये खबर भी सामने आई कि अभी भी 4 छात्रों के रिजल्ट को विचाराधीन रखा गया है यहाँ। जी बिल्कुल, उन छात्रों के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया है कि कुछ अंक पत्रों के त्रुटि की वजह से उनके जो परीक्षा फल है वो विचाराधीन रखे गए हैं। और अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से तो ये हर साल ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसमें अंक पत्र कभी हुआ, कभी कॉपी की वजह से या रोल कोड और उसकी मिसमैच की वजह से, ये इंटरनल उनका मैटर होता है, जिसकी वजह से उनका परीक्षा जो है परीक्षा फल जो है उनको विचाराधीन रखा गया है। कंचन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। लगभग 481 अंकों के साथ
रोहतास जिले के हिमांशु राज टॉपर बने हैं, तो वहीं 480 अंक के साथ समस्तीपुर के दुर्गेश दूसरे टॉपर बने हैं। 4 छात्रों के रिजल्ट को, परिणाम को अभी यहां पर विचाराधीन रखा गया है। 4 छात्रों के रिजल्ट को विचाराधीन रखा गया है। अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन 4 छात्रों के रिजल्ट को विचाराधीन रखा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की रणनीति को विफल बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया, जिसका पक्ष और विपक्ष सभी ने समर्थन किया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण घटने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकार की विफलता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बिहार में आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने में राज्य सरकार विफल रही है। राज्य सरकार को जगाने के लिए अब राजनीतिक दलों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा। वहीं ये भी कहा कि आगामी 27 मई को रालोसपा मजदूरों के रोजगार के मुद्दे पर सभी जिले मुख्यालय पर 2 घंटे का धरना देकर सांकेतिक विरोध जताया जाएगा। सरकार ने और राज्य की सरकार का भी सहयोग मिला, या हम सब लोगों ने भी सहयोग किया। कहा गया कि लॉकडाउन से हम बच पाएंगे कोरोना से, लेकिन लॉकडाउन हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से बचने में बिल्कुल विफल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की ऐसी रणनीति रही, जिसके चलते हम और ज्यादा परेशानी में आ गए। अब इस परेशानी से बचने के लिए 2 तरह की बात करनी पड़ेगी। एक तो कोरोना से बचने के लिए खुद अपना इंतजाम करना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे हम कोरोना से नहीं बच सकते हैं। हर तरह से अपने ऊपर सख्ती बनाना, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना इत्यादि जो निर्देश है, इसका पालन अब ज्यादा सख्ती से हमको करने की जरूरत है। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला कोरोना अपडेट जारी हो गया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2870 पर पहुंच चुकी है। 133 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं नए मरीज। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 133 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं ये तमाम नए मरीज। तो बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का पहला कोरोना अपडेट जारी हुआ है, जिसमें लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2870 पहुंच चुकी है। 133 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बिहार स्वास्थ्य विभाग का पहला कोरोना अपडेट जारी हो गया है, लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, 2870 पर पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? अनिल, लगातार बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, 2870 पर पहुंच चुकी है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर? रखा जा रहा है कि बिहार के लिए और बिहार सरकार के लिए, वहीं जिला प्रशासन के लिए भी ये एक चिंता का विषय बन गया है। वहीं बता दें कि सहरसा से 11, खगड़िया से 22, किशनगंज से 11, भागलपुर से 10 और बांका से 13 नए पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए हैं। और ज्यादातर मामले जो है वो आपको निकलकर जो भी सामने आ रहे हैं वो प्रवासी मजदूर है, जो कि बाहर से बिहार से बाहर रहकर काम कर रहे थे, वो वापिस जो बिहार आए हैं उनमें यह संक्रमण का मामला ज्यादातर देखा जा रहा है। और बिहार में संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, कारण भी उन्हीं को माना जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो निकल कर जो सामने आ रही है, तो प्रवासी मजदूरों ने एक बिहार की चिंता वाकई बढ़ा दी है। जी संजय, साथ ही यहाँ पर अनिल, जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय है। न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि बिहार प्रवासी, बिहार में जो लोग रह रहे हैं, जनता के लिए भी एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यहाँ पे संक्रमण रोकने की, तो लगातार कवायद इसकी जारी थी। शुरुआती दौर से ही लॉकडाउन की स्थिति जो है वो बरकरार कर दी गई थी और धीरे धीरे स्थितियों को देखकर लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी दी गई। सरकारी कामकाज ठप थे, आर्थिक व्यवस्था पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से सरकारों ने ये फैसला लिया था
कि आर्थिक को गति देना है, तो कहीं ना कहीं कामकाज को धीरे धीरे बढ़ावा देना और संक्रमण को भी रोकने के हर प्रयास जो है, डोर टू डोर चाहे सर्वे का काम हो या फिर सैनिटाइजेशन का काम हो, सरकार ने बाकायदा इस कामों को किया है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है बिहार में, वो वाकई एक चिंता का विषय है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2870 पहुंच चुकी है। 133 नए मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। तो अब खबर पटना से है, जहां यात्रियों के राज्य बस्ती के लिए सरकार द्वारा संचालित श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से मजदूरों के हंगामा करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी रेलवे जोन के दानापुर मंडल अंतर्गत बाढ़ स्टेशन का है, जहां मुंबई से मजदूरों को लेकर बरौनी लौट रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के विलंब संचालन को साथ ही मजदूरों के लिए खाना उपलब्ध नहीं करवाने से हो रही समस्या की वजह से मजदूरों ने इस रेल प्रशासन की लापरवाही बताते हुए जमकर हंगामा किया। 3 घंटा चल रहा है तो 3 घंटा ब्रेक ले रहा है। यहाँ पे ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा पार हो चुका है। जब पटना में हम लोग खाना के लिए आवाज उठाए, वहाँ पे हम लोगों को पुलिस ने मार के भगाया किया, लाठीचार्ज किया गया पब्लिक के ऊपर। और हम लोग नागपुर में भी खाना मांगे, वहाँ से भी भगाया गया। और अपनी मुसलमान समाज रास्ते में ट्रेन रुकी थी जब 2-3 घंटे, उन लोगों ने पूरी गांव के पब्लिक। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बेरमो विधायक राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। राज्य के कई मंत्री भी बेरमो पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि अर्पित करने आए लोगों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले कि अंतिम दर्शन के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, साथ ही स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही अंतिम दर्शन के लिए सबको भेजा जा रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य मंत्री बादल पत्रलेख, रांची विधायक सीपी सिंह, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने के लिए बेरमो पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र बाबू आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। वही क्षेत्र के मसीहा थे और खास करके मजदूरों के मसीहा के रूप में काफी चर्चित थे। राष्ट्रीय स्तर पर इनका अपना पहचान था मजदूर के हित में। आज हम लोगों के बीच में नहीं रहने से बहुत बड़ा क्षति हुआ है और इस क्षति का भरपाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूँ। इसके मजदूरों की आवाज थे राजेंद्र बाबू। यह क्षति सिर्फ बेरमो की नहीं, पूरे राज्य की है। बिहार से लेकर यहाँ तक जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, सदैव एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, सत्ता और विपक्ष के बीच के खाई को पाटने के रूप में उनके द्वारा किए गए काम याद किए जाएंगे। मेरे जैसे लोगों को राजनीति में लाकर यहाँ तक स्थापित करने में यदि राजेंद्र बाबू नहीं रहते तो शायद हम लोग जैसे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो सिवान में हर रोज किसी न किसी क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर से कुव्यवस्था की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला पचरुखी प्रखंड के यहां मखनूपुर गांव से सामने आ रहा है, जहां पंचायत भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवासी मजदूरों की माने तो सेंटर के अंदर यहां पर खाने में कीड़ा रहता है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलने की बात कही जा रही है उन सबका बंदरबाट किया जा रहा है। इस दौरान प्रवासी मजदूरों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं मौके पर जिला पार्षद जयकरण महतो भी यहां पर प्रशासन पर जमकर गरजे। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी बीडीओ को फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में बीडीओ और मुखिया की लड़ाई में प्रवासी मजदूर बीच मझधार में फंसे हुए हैं और जैसे तैसे अपना पेट पालने को मजबूर हैं। वहीं इस पूरे मामले में सिवान के एसडीओ ने जांच करने की बात भी कही है। दिल्ली से आया हूँ मैं। कल यहाँ पे 2 बजे करीब में यहाँ पे हम लोग सेटलमेंट हो गए थे। फिर यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से गए, फिर हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट किया गया। नहीं हम लोग का तकिया मिला है, नहीं हम लोग का कोई सोने बिस्तर करने का कुछ भी नहीं मिला है। वही एक खाट मिला है जो हम लोग घर से मंगा के तकिया उकिया सब अपने घर से मंगा के यहाँ पे हैं। और सबसे पहले ना ही सैनिटाइजर मिला है, ना ही नोज मास्क मिला है और नहीं कुछ हम लोग को थाली वाली कुछ नहीं मिला है, जो कि हम लोग 5 लोग हैं। खाने पीने का व्यवस्था क्या है? खाने पीने का व्यवस्था हम आए थे तो ये भाई लोग बोल रहे हैं कि जो मुखिया जी घर से आता था वो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास का खाना था, मगर आज मैं कल से देख रहा हूँ जो भी खाना आया था वो हम लोग अच्छा नहीं लगा। पूरे पचरुखी ब्लॉक में देख रहे हैं, जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर खुला हुआ है वहाँ भी कहीं बिजली नहीं है तो कहीं शौचालय नहीं है। आज यहाँ निर्मल पंचायत मखनूपुर में देखने का मिला, ये चावल में कीड़ा है, दाल में मक्खी मर गई है, जो सलाद है उसमें बड़ा बड़ा लंबी लंबी केस है। खाना भी आना चाहिए 11 बजे तक, खाना आया 2:30 बजे करीब। कहीं भी देखने का मिल रहा है कि बीडीओ साहब अपने ढंग से अपना मनमानी काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बीडीओ साहब का ये देश है, बीडीओ साहब का ये जिला है और बीडीओ साहब उन लोग का अपने ढंग से भाषा भी बोल रहे हैं डेरवार। तो वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहां पर गोपालगंज जिले के हथुआ में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं तेजस्वी ने ये बात सरकार से जेडीयू के विधायक अमरेंद्र पांडे पर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार 2 दिनों के अंदर विधायक पर कार्रवाई करे और मामले का खुलासा करे। इसी के साथ ये भी कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो राजद पटना से लेकर गोपालगंज तक आंदोलन करेगी। वहीं तेजस्वी यादव हथुआ मर्डर कांड में
घायल एक आरोपी से मिलने पीएमसीएच अस्पताल तक पहुंच गए। के हथुआ में जो ट्रिपल मर्डर हुआ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और एक ही परिवार के 3 जनों की हत्या की गई। इसमें मुकेश पांडे, प्रतीक पांडे और जो जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, उनका साफ इन्वॉल्वमेंट है। सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 दिनों के अंदर विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इस मौजूदा सरकार में सारे मुकदमे जो है खत्म किए गए। हम लोगों की मांग है, अगर 2 दिन में गिरफ्तार नहीं होता है विधायक जनता दल यूनाइटेड का अमरेंद्र पांडे, तो हम लोग पटना से गोपालगंज तक आंदोलन शुरू करेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, यहाँ ट्रिपल मर्डर केस में कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार 2 दिनों के अंदर इसका खुलासा नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है इस पर? मामला कल का है जो गोपालगंज के हथुआ में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था। काफी सनसनी फैली थी इससे, और जिसमें 4 लोगों को नेम्ड एफआईआर किया गया था, जिसमें जो वहाँ के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे और उनके भाई सतीश पांडे जो काफी कुख्यात हैं, और उनके भतीजे जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं गोपालगंज के, उन 4 और एक अज्ञात, यानी 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 2 लोगों की सतीश पांडे और उनके पुत्र जो कि जिला परिषद अध्यक्ष, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो जदयू से विधायक हैं। तो कहीं न कहीं जदयू के विधायक हैं। तो आज तेजस्वी यादव जो एक चौथे जिनको गोली लगी थी, जेपी यादव पटना के पीएमसीएच में भर्ती हैं, उनसे मिलने पहुंचे और काफी ज्यादा आक्रोशित थे। उन्होंने कहा था कि बिहार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, जंगल राज की तरह एक व्यवस्था कायम हो गई है और सरकार अपने विधायक को बचाने में लगी हुई है। उन्होंने अविलंब मांग की है कि जो जदयू के विधायक हैं अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, काफी कुख्यात है, उनके ऊपर तमाम तरह के इल्जाम हैं, कई धाराओं पर उनके मुकदमा पहले से चल रहे हैं। उनके भाई सतीश पांडे जो कि इलाके में कुख्यात है, तो इन लोगों ने एक राजद कार्यकर्ता की हत्या की है, राजद कार्यकर्ता थे जिनकी हत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और खास करके विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है और नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर शशांक कि जब पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद लगातार जिस तरीके से यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उन पर जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया जाता है, गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो वो आंदोलन करेंगे। आखिर क्यों अभी तक ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? देखिए, जो वहाँ के डीआईजी हैं उन्होंने और एसपी और वहाँ के पूरा पुलिस अमला इस वक्त जो कैंप किए हुए गोपालगंज में जहाँ पर ये हत्या हुई है, और मामला वहाँ पर काफी गर्म है। आज एक जो अमरेंद्र पांडे के समर्थक हैं मुन्ना तिवारी, उनकी हत्या कर दी गई है। एक तरह से गैंगवार की पोजीशन ले रहा है ये माहौल। तो काफी ज्यादा पुलिस वहां पर सक्रिय है और 4 लोग जो एफआईआर है नेम्ड, जिसमें 3 लोग नेम्ड है और एक अज्ञात है, उसमें 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। तो पुलिस का कहना है कि विधायक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और विधायक अभी तक मिले नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं चूंकि वो जदयू के विधायक हैं और जो मारे जाने वाले लोग हैं वो तथाकथित रूप से, यानी जो क्लेम है तेजस्वी यादव के, वो राजद के समर्थक थे, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विषाद भी इस पे चलेगी। लेकिन निश्चित रूप से एक हत्या हुई है और उसमें जो गवाह है जिनको गोली एक लगी हुई है, जो जीवित है जेपी यादव, वो बयान दे रहे हैं कि अमरेंद्र पांडे और उनके गुर्गों ने काम का अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस उनको गिरफ्तार करे और इसको लेकर तेजस्वी यादव दबाव बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो औरंगाबाद के रफीगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर विरोध किया है। वहीं ये विरोध स्टिंट परीक्षा से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर विद्यार्थी परिषद में कार्यालय में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए किया गया। इस दौरान संगठन के महामंत्री यहां पर संजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान के बिहार सरकार बिहार के भविष्य और शिक्षा पद्धति को चौपट करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार को शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार में सुधार लाने की जरूरत है, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे।
यहाँ पर धरना प्रदर्शन, टैक्सी प्रदर्शन के माध्यम से इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो छात्र विरोधी सरकार है उसको हम बताना चाहते हैं कि यह छात्र अब जाग चुका है। हाल ही में हजारों से लेकर के लाखों छात्राओं ने स्टेट की परीक्षा की तैयारी की थी। स्टेट बिहार शिक्षा प्रारंभिक परीक्षा तैयारी होने के बावजूद छात्रों को आश्वासन प्रश्वासन दिया गया। उसके बाद परीक्षा हॉल के पहले परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आखिर इसके पीछे चाल क्या है? तो अब खबर पटना से है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इसी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए लोग यहां पर शुभ कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पटना के फतुहा के दनियावा प्रखंड से सामने आया है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक शादी को संपन्न कराया गया, जिसमें वर और वधू ने आपस में 3 फीट की दूरी का ख्याल रखते हुए एक दूसरे को डंडे के सहारे वरमाला पहनाई। वहीं इस दौरान वर वधू समेत सारे परिजन एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करते नजर आए। चलिए इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।